गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो एक बहुत ही समझदार व्यक्ति ने एक कोटेशन लिखी है, इफ़ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कांट रन देन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक देन क्राउल, बट वॉट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर आप चल भी नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन कुछ भी हो जाए आपको चलते रहना है। और यही हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, हमें रुकना नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम ख़त्म कर चुके हैं। नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड। तो बेसिक क्वेश्चन आता है कि फूड की क्या ज़रूरत है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और इन कंपोनेंट का रोल क्या है। तो देखिए, फूड गिव्स अस एनर्जी। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि फूड से ही हमको एनर्जी मिलती है, जिससे हम बहुत सारे काम अपने डेली रूटीन के करने में एबल होते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर दैट इज फूड कंपोनेंट एंड देयर रोल। सो ये हमारे बायोलॉजी सेक्शन का चैप्टर है। तो हम देखते हैं कि हम बहुत तरह का फूड अपनी डेली लाइफ में लेते हैं। हम मिल्क लेते हैं, हम ग्रेन्स लेते हैं, हम वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेते हैं। ये सब हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस में बहुत मदद करते हैं। तो देखिए कौन कौन से कंपोनेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर। ये कंपोनेंट हमारे बॉडी में ग्रोथ और मेंटेनेंस सस्टेन करने का, हमारी ग्रोथ को और मेंटेनेंस को चालू रखने का काम करते हैं। इनके बिना हमारी बॉडी में ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम छोटे बच्चे थे, बाद में बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इनके वेरियस सोर्सेज की बात और इनके रोल की बात करते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का मेन काम है आपकी बॉडी को एनर्जी देना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के हैं, शुगर एंड स्टार्च। शुगर सुक्रोज शुगर और ग्लूकोज से मिलती है। जो आप सिंपल शुगर खाते हैं उससे हमको शुगर मिलता है। स्टार्च आपके ग्रेन से, पोटैटो, कॉर्न, जो भी आप ग्रेन खाते हैं उससे हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड आता है न्यूट्रिएंट, जो कि है फैट्स। ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एनिमल फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल। सो वेजिटेबल फैट्स में हमारे आते हैं बटर, घी, lard and tallow. Lard and tallow is related to meat, and vegetable oil is mustard oil. You have heard about that. Soybean, sunflower, corn and peanut. ये हमें वेजिटेबल ऑयल्स देते हैं। ये हमारी बॉडी में फैट देते हैं। आपने देखा होगा कई छवि मोटे व्यक्ति होते हैं तो उनमें फैट का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये देखिए, रूम टेम्परेचर पे जो एनिमल फैट्स हैं वो सॉलिड ही रहते हैं और वेजिटेबल्स ऑयल लिक्विड हो जाते हैं। ये इनमें डिफरेंस है। नाउ प्रोटीन, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन? इट इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। प्रोटीन एक्चुअली होते क्या है, एंजाइम एंड हार्मोन्स को बनाने का काम करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में वेरियस काइंड ऑफ केमिकल प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूज आता है, ठीक है। जैसे बोन्स, मसल, स्किन, कार्टिलेज, ब्लड, इन सब में कहीं ना कहीं प्रोटीन की ज़रूरत हमको पड़ती है। इसके सोर्सेज क्या हैं? मिल्क, एग, सी फूड, बीन्स, ये सब इसके क्या है, सोर्स। नाउ विटामिन्स, दिस गिव्स अस प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डिसीजेस। हम जानते हैं हम बीमार पड़ते हैं और इस बीमारी से, डिसीज से हमको कौन बचाता है? विटामिन्स। विटामिन्स कई तरह के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ओके। तो देखिए, जो ए विटामिन है, विटामिन ए, वो हमारे आईज और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सी जो है वो हमको डिसीज से बचाता है और डी हमको सनलाइट से मिलता है, जो कि हमारी बॉडी को और हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। देखिए, हम इन विटामिन्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे आगे जाके। अब देखिए इनके सोर्सेज क्या हैं? मिल्क, एग, फिश, सनलाइट एंड ग्रीन लीफ एंड फ्रूट्स। इसीलिए आपको ग्रीन लीफ
वेजिटेबल्स खानी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विटामिन हमारी बॉडी को देती हैं। फिर मिनरल्स आता है। मिनरल्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी बट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। मिनरल हमारी बॉडी को बहुत कम चाहिए, लेकिन इनके बिना हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस बॉडी की पॉसिबल नहीं है। जनरली ये डाइजेशन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये कौन कौन से बॉडी स्ट्रक्चर में काम आते हैं? टीथ, ब्लड, बोन्स, स्किन, हेयर, मसल, इन सभी में यूज होते हैं हमारे मिनरल्स। जैसे कैल्शियम हमारे टीथ, बोन्स और हेयर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। आयरन ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, बीन्स में होता है, फ्रूट्स और लेंटिल्स में होता है। कैल्शियम हम देख चुके हैं, टीथ, बोन और हेयर को ग्रोथ देता है। ठीक है। आयोडीन आपने देखा होगा, जो टाटा नमक आता है उसमें नीचे लिखा आता है आयोडीन सॉल्ट, मीन्स उसमें आयोडीन है। आयोडीन हमारे बॉडी को थायराइड हार्मोन प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत सारी केमिकल प्रोसेस को पूरा करने में मदद करता है। इसके सोर्स क्या हैं? आयोडीन साल्ट है, सबसे बड़ा यही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स देखिए हमें किसी भी तरह की एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये हमारे जो फूड हमने इनटेक लिया है उसको डाइजेस्ट करने में, और फिर जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसका प्रॉपरली एक्सक्रीशन, वो जब हमारी बॉडी से जो डाइजेस्टिव फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बाहर निकालने में ये काम करता है। फिर वाटर, तो देखिए हमारा लगभग 70 से 80% जो बॉडी है वो वाटर से ही मिलके बना है, और वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं आपको स्वेट आता है, पसीना आता है, ये हमारे शरीर से अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस बाहर करता है। किस फॉर्म में? स्वेट एंड यूरिन की फॉर्म में। तो देखिए वाटर के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि सिंपल वाटर या टी है, कॉफ़ी है, सॉफ्ट ड्रिंक है, या कुक्ड फूड है, करी जो आप वेजिटेबल्स की बनाते हैं। तो ये हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ये सब हमने इस तरह से देखा कि किस तरह से ये वेरियस काइंड ऑफ कंपोनेंट हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ग्रोथ देते हैं, मेंटेनेंस देते हैं, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए रखते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे।